हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले ब्लॉग में बात किया था फायर एंड सेफ्टी के बारे में बात किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ एंड केयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मैं SIS में ड्यूटी करता हूं एज अ सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये भी मैंने आप लोग को बताया था किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम लोग कुछ अलग तरीके का बात करेंगे जो कि एक सुरक्षाकर्मी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज का टॉपिक हम लोग रखते हैं हेल्थ एंड केयर। मतलब एक सुरक्षाकर्मी स्वस्थ रहेगा तभी वो ड्यूटी पर जा सकता है या फिर अच्छे से ड्यूटी कर सकता है। सबसे पहले तो मैं अपना रूटीन बता दूं। मैं जब ड्यूटी आता हूं तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि हर एक सुरक्षाकर्मी जो होता है वो या तो 8 घंटे का ड्यूटी करता है या तो 12 घंटे का ड्यूटी करता है। अलग अलग यूनिट में अलग अलग ड्यूटी है। कहीं पर 8 घंटे का ड्यूटी है, कहीं पर 12 घंटे का ड्यूटी है, कहीं पर 30 दिन का ड्यूटी है, कहीं पर 26 दिन का ड्यूटी है। तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो सुरक्षाकर्मी 30 दिन ड्यूटी करता है, मतलब कि आपको 30 दिन ड्यूटी जाना है और 12 घंटा ध्यूटी करना है, तो उन जवानों के लिए मैं खासकर ये बता दूं कि उन्हें अपने आप को मेंटेन और हेल्थ पर ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। क्योंकि यदि आप स्वस्थ नहीं रहोगे, यदि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे, तो आप ड्यूटी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको स्वस्थ रहना होगा, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, मेंटली स्ट्रांग रहना होगा, तभी आप एक अच्छा सुरक्षाकर्मी बन पाओगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका हेल्थ एंड केयर। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपना रूटीन बताता हूँ कि मैं जब ड्यूटी पे जाता हूँ तो मैं सुबह क्या करता हूँ, फिर कैसे आता हूँ, फिर क्या क्या, मतलब सब अलग अलग तरीके से मैं सब काम लेकिन रूटीन से करता हूँ। तो दोस्तों, मैं जिस यूनिट में ड्यूटी करता हूँ वो मैं फ़िलहाल तो अभी नाइट में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो नाइट में हमारा शिफ्ट जो होता है वो 8 से 8 चलता है। मतलब रात के 8 बजे आता हूँ और सुबह 8 बजे चला जाता हूँ। मतलब मैं 12 घंटे का ड्यूटी करता हूँ। और जिस यूनिट में मैं हूँ वहाँ पर 26 दिन का ड्यूटी होती है। ठीक है। तो अब नाइट में 8 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं जग के ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मुझे सोना भी तो होगा। अब मैं ड्यूटी करके जब जाता हूँ सुबह 8 बजे, तो उसके बाद मुझे सोना भी होता है, नहाना भी होता है, खाना बनाना भी होता है, सब काम करना भी है। और सबसे ज़रूरी तो आपको रेस्ट, अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी है। तो ये सब आखिर एक रूटीन जब तक आप अपने लाइफ में नहीं बनाओगे आप, तो तब तक शायद आप पूरा 26 दिन ड्यूटी नहीं कर पाओगे। या फिर क्योंकि सुरक्षाकर्मी तो लगातार ड्यूटी आपको करना ही है। ऐसा नहीं कि 1 दिन किए, 2 दिन किए फिर आप ड्यूटी नहीं किए। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो मैं पहले अपने बारे में बता दूं। देखिए दोस्तों, मैं जब जाता हूं रूम पर ड्यूटी करने के बाद, तो सबसे पहले मैं फ़्रेश होता हूं, पूरा फ्रेश हो जाता हूं, ब्रश करता हूं, स्नान करता हूं। उसके बाद फिर खाना जो बना हुआ रहता है वो खाना खाता हूं, थोड़ा सा टहल लेता हूं। क्योंकि रात में लगातार ड्यूटी करने के बाद हम लोग को तो सूर्य का रोशनी हमें मिलता नहीं है। तो खाना खाने के बाद थोड़ा छत पर जाकर टहल लेता हूँ। टहलने के बाद उसके बाद मुझे लगता है कि अब मुझे नींद आ रही है, तो थोड़ा सो लेता हूँ। मतलब ये सब काम करते करते मुझे 10 बज जाती है। सुबह का 10 बज जाता है। अब 10 बज गया तो अब सोने का टाइम हो जाता है, बेड रेडी हो जाता है, मैं जाकर सो जाता हूँ। उसके बाद मैं उठता हूँ 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ। उठने के बाद थोड़ा सा चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ा सा टहलता हूँ। जो सामान, घर का सामान होता है वो जाता हूँ बाज़ार से लेकर आता हूँ। सब्ज़ी उब्जी हो गया या फिर जो भी घटा हुआ सामान है वो लेके आता हूँ। उसके बाद उसके बाद खाना बनता है, खाना खाता हूँ। उसके बाद स्नान करता हूँ। स्नान करने के बाद फिर से अपने, मेरे बच्चे भी हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। बज जाता है 7 बजता, फिर रेडी होता हूँ, फिर से 8 बजे आ जाता हूँ ड्यूटी। तो दोस्तों, यही है हमारा रूटीन, यही है हमारा रूटीन। और उसमें से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अपना शरीर को एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी रहता है तो अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ।
क्योंकि आप अपने शरीर को इस लायक बनाओ कि आप मेंटली भी सही रहो। क्योंकि आप 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हो तो इंसान के दिमाग में तो एक ऐसी प्रेशर रहता है, प्रेशर ये रहता है कि मैं 12 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ तो फिर 12 घंटा मुझे क्या क्या करना है, बहुत काम है, ऐसा वैसा वैसा। ये आपको नहीं सोचना है। आप ड्यूटी कर रहे हो सही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हम देखते हैं ना बॉर्डर पर 8-8 घंटा, 12-24 घंटा सैनिक जो हैं वो ड्यूटी करते हैं। तो क्या वो भी मज़े से ड्यूटी करते हैं, प्रेशर नहीं लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा रूटीन हो गया दोस्तों। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप यदि ड्यूटी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, अपने जीवन में एक अच्छा सा रूटीन लाओ। तो जब तक आप रूटीन नहीं बनाओगे, उस रूटीन के अनुसार नहीं चलोगे आप, तो आप फिर बेकार हो जाओगे। मैंने बहुतों को देखा है, क्या वो ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी करेंगे या दिन ड्यूटी करेंगे, जाएंगे, खाएंगे नहीं, सो जाएंगे। अब सोने के बाद क्या हो गया, खाना नहीं खाओगे, अब जाके सो जाओगे, तो होगा क्या, इससे नुकसान क्या है पता है? इससे नुकसान ये है कि आपका शरीर धीरे 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 एकदम कमज़ोर हो जाएगा। जब कमज़ोर हो जाएगा और खाना नहीं खाओगे तो अगले दिन ड्यूटी आओगे तो फिर और कमज़ोर हो जाओगे। फिर आपको मेंटली हरासमेंट होगा, फिर आप कुछ दिन ड्यूटी करोगे, फिर बीमार पड़ जाओगे। जब बीमार पड़ जाओगे तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मीन्स द पॉइंट, मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्यूटी के साथ अपने भोजन पर भी ध्यान रखना है, डाइट भी अच्छे से लेना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है। समझ रहे हो ना बात? तो ये सब आपको बिल्कुल करना है। तो मैं एक छोटा सा फंडा बता देता हूँ आपको। फंडा तो ये है कि देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का 8 घंटा का यूनिट होता है तो उनके लिए तो सही है, 8 घंटा ड्यूटी में क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट में लगातार जो ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें खाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना तो खाना ही है, खाना खा के सो जाओ। सोना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा सोते हो, दिन है तो दिन में क्या सोए, नहीं, आपको 7 से 6 घंटा सोना है भाई। जब तक आप नहीं सोओगे आप, तो आपका शरीर जो है ग्रोथ नहीं होगा, आपका माइंड जो है वो मतलब धीरे धीरे डेड होते जाएगा। डैट मीन्स कि ये हो गया कि आप अपने आप को बिल्कुल इलनेस महसूस करोगे, वीकनेस महसूस हो जाएगा, आपको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। और आपको तो पता ही है, एक सुरक्षाकर्मी एक्टिव होना चाहिए, कि तुरंत एक्शन लेने में आगे होना चाहिए, तभी तो आप आगे जाओगे। समझ रहे हो ना बात? तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने शरीर को जितना हेल्थी रखो, ठीक है, उतना ज़्यादा बेटर। अपने डाइट पर ध्यान दो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी सुरक्षाकर्मी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, दिन ड्यूटी कर रहे हैं, तो अपने शरीर पर भी ज़्यादा ध्यान दें। आप ये मत सोचें कि 12 घंटा का ड्यूटी कर रहा हूँ, 30 दिन ड्यूटी कर रहा हूँ तो ये बहुत ही हार्ड है। कुछ नहीं है, आप ड्यूटी कर रहे हो करो, लेकिन अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान दो, आप सोने पर ज़्यादा ध्यान दो आप। मैंने बहुत सारे अपने मेरे साथ यूनिट में जो लड़के ड्यूटी कर रहे हैं, मैंने देखा नाइट ड्यूटी करते हैं, घर जाते हैं, रूम पर जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, मोबाइल पर लग जाते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। आप खाना खाओ, ठीक है, आराम कर लो, स्नान कर लो, सब कुछ करने के बाद आराम से सो जाओ। उसके बाद फिर आप ड्यूटी पड़ाओ, थोड़ा बहुत मोबाइल चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था। और बहुत ऐसा तो बहुत कुछ है बताने के लिए आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को बताते रहूँगा, आपको हमेशा गाइड देते रहूँगा दोस्तों। मैं अपने बारे में बताया, मेरे साथ जो होता है, मैं अपने रूटीन में क्या क्या करता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने में रखा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भी, आप अपना एक्सपीरियंस जो है प्लीज़, ये वीडियो को देखते हैं आप लोग तो कमेंट में ज़रूर बताएं, प्लीज़ स्किप ना करें। मेरे वीडियो मैं बहुत दिनों से ही ब्लॉग बना रहा हूँ, कोई भी टॉपिक पर बनाता हूँ। मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप यदि हमारे चैनल को देखते हो ना, तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि इससे ना मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं, इससे और अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। और फिर आज तो नहीं, मैं संडे को फिर एक नया टॉपिक लाऊंगा, एक नए दोस्त से आपको ज़रूर रूबरू कराऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक फायरमैन से आप लोगों को मुलाकात करवाया था। एक और नए दोस्त आएंगे, उनसे मैं मुलाकात कराऊंगा, और SIA से रिलेटेड जो भी नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा।
चाहे वो कैसा भी अपडेट क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। ठीक है, और कमेंट, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी जो हमारे दोस्त लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, यदि एसआईएस में ज्वाइन होना चाहते हैं, देखिए एसआईएस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है मैं बुराई नहीं कर, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कमेंट में अपना नंबर शेयर करें या फिर मुझे कमेंट करें, मैं उनसे पर्सनली बात कर लूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो